एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। तो आज की जो वीडियो है वो एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। और आज का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के या फिर आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, एक्स हो, लवर हो, फियांसे हो, कोई भी क्रश हो, कोई भी हो, उनके दिल की बात क्या है, उनके दिल में क्या चल रहा है, उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। ओके, तो ये हम साथ में जानेंगे, साथ में रोमांस एंजल के मैसेजेस देखेंगे और कुछ पर्सनल मैसेजेस भी देखेंगे, साथ में सॉन्ग भी देखेंगे। ओके, कि वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, तो आप मेल फीमेल दोनों इसे देख सकते हो। आज मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1 पेशेंस, पाइल नंबर 2 रिसेप्टिविटी एंड पाइल नंबर 3 मैच्योरिटी। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ी देर मेडिटेट कीजिए, फिर इंट्यूटिवली जो भी पाइल आपका अट्रैक्ट करता है उसे आप चूज़ कर लीजिए। फाइल के टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ जाके आप चेक करके अपनी वीडियो को देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, जो रेजोनेट करता होगा उसे ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट ज़रूर करिए गाइस। और इंस्टा में भी फॉलो करना ना भूलें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आप अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स करवाना चाहते हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, इंस्टा आईडी, ईमेल आईडी है, तो वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट करके अपने पेड पर्सनल रीडिंग्स बुक कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या फिर पेशेंस को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन एयर साइन। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। द हैंग्ड मैन, King of Wands, fire sign. 8 of Wands, fire sign. 5 of Swords, air sign. Queen of Wands, fire sign. Okay. और अर्थ साइन भी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे इस फाइल में। आई होप आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। आप लोग साइंस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, आप अपनी एनर्जीज पे इंपॉर्टेंस दें। अगर आपकी करंट सिनेरियो सिचुएशन के साथ रीडिंग मैच करती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपकी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर साइंस। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ओके, थर्ड पार्टी में फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर किसी लीगल इश्यूज से जा रहे हों। ओके, या फिर ये पॉसिबल है कि वो किसी और से डील कर रहे थे, या फिर उनका खुद का करियर हो। कुछ भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। ओके, थर्ड पार्टी, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है थर्ड पार्टी इशू है आप दोनों के बीच में। सो किसी के लिए लग रहा है कि वो लीगल इश्यूज से जा रहे हों, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, या आप मैरिड हो सकते हो, या फिर अगर आप लोग सिंगल हो तो हो सकता है कि कुछ फैमिली इश्यूज़, करियर इश्यूज़ कुछ भी हो। ओके, बट जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ सा फील कर रहे हैं। ओके, मे बी आप जैसा फील कर रहे थे पास्ट कुछ दिनों से, कुछ समय से, कि आप बहुत हार्ट ब्रोकन सा फील कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पार्टनर ने आपको घोस्ट कर दिया, आपसे झूठ बोला। सो अब उनको ऐसा हार्ट ब्रोकन टाइप का फीलिंग आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में है वो इस टाइम पे। बहुत लोगों के हो सकते हैं आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही हो, कुछ लोगों के पॉसिबल है। आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपके।
ऊपर ओके बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, सोशल मीडियाज़ वगैरह चेक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं उन्होंने, एंड मे बी आपके स्टोरीज़ वगैरह देखते हैं। साइलेंट एडमायरर हैं आपके, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बट आपको जताते नहीं हैं कभी भी, ओके। साइलेंटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी सारी चीज़ों पे वो नज़र रखते हैं, कब ऑनलाइन आ रहे हो, क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या पिक्चर्स डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, किसको कमेंट कर रहे हो, किसको लाइक कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ तो वो डेफिनेटली देख रहे हैं एंड वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो किसी भी सिचुएशन में है इस टाइम पे, वो आपको डेफिनेटली जस्टिस देना चाहते हैं, वो आप दोनों के लव को जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे टाइप के इंसान नहीं हो कि जो सबको चांस दे लव लाइफ में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसे टाइप के इंसान हो जो बहुत कम लोगों को अपने ज़िंदगी में आने देते हो, और जब आने देते हो तो पूरी लॉयल्टी के साथ निभाते भी हो उस चीज़ को, तो वो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं पता है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है अपने पर्सनल लाइफ में स्टक हो, या परेशान हो, या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, बहुत नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं वो, बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों को, बहुत ज़्यादा पैशनेट है वो आपको लेके, एंड हो सकता है कि पास में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था आप दोनों के बीच में, और आपके पार्टनर थोड़ी इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे बड़े हो एज में, या फिर आप उनसे बड़े हो, कुछ एज गैप दिख रहा है, और हो सकता है कि पास्ट में बहुत इगोइस्टिक थे, उनका नेचर बहुत एटीट्यूड वाला था, मतलब खुद से वो कभी आगे अप्रोच नहीं करते थे, या कुछ बताते नहीं थे, या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुई थी आप दोनों के बीच में, ठीक है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफिनेटली हो सकता है आपके पार्टनर हमेशा अपने आप को सही दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब उन्हें लगता है कि उनके अलावा और कोई सही नहीं है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, कुछ डोमिनेट करना चाहते थे, हो सकता है, ठीक है, या फिर डोमिनेटिंग पर्सन हो, थोड़े बहुत इगोइस्टिक भी हो, बट अभी आपको वो जस्टिस देने के मूड में है, पावर लेने के मूड में है, डिसीजन लेना चाहते हैं आपके तरफ, बिकॉज देखो यहाँ पे ये दोनों कपल्स हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कितना प्यारा कार्ड्स है, ओके। बट ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से रूठे हुए हो, ठीक है। अब रूठना म्यूचुअल दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है, मतलब वो भी नाराज़ है आपसे किसी ना किसी बात पे, एंड आप भी नाराज़ हो थोड़े बहुत उनसे, ओके। बट आप दोनों का जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत फायरी एनर्जी है, ठीक है, बहुत फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है, रोमांटिक हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, एंड यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली वो आपसे बात करना चाहते हैं, ये एरोज ऑफ लव भी है आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव इमोशंस फील कर रहे हैं, एंड अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या फिर बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, तो पॉसिबल है कि विद इन अ वीक, विद इन 8 डेज़ और 8 वीक्स के अंदर अंदर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं वो आपके लिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा किसी किसी के लिए 8 मंथ्स लग सकता है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि वो अपने पावर में है, डिसीजन मोड पे है, कम्युनिकेट वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको, एंड वो एक आपके तरफ डिसीजन बनाना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि आप उनके लिए अभी भी वेट करते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है, मतलब डिस्टाइन कनेक्शन है, एक दूसरे के लिए बने हो, यहाँ पे कपल्स भी आ चुका है, एंड पेशेंस का कार्ड भी है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत पेशेंटली अपने पार्टनर का वेट कर रहे हो, एंड अपने पार्टनर को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो नो मैटर व्हाट। थोड़े बहुत आप लोग हार्ट ब्रोकन हो, ठीक है, आप लोग को ऐसा फील होता है कि आप लोग वो डिज़र्व नहीं करते थे अपने पार्टनर से, बट फिर भी आप अपने पार्टनर को माफ़ करने के लिए रेडी हो हमेशा, आप बस चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी से निकल के किसी भी तरीके से आपके तरफ आ जाए, एंड आप उन्हें अपना लोगे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके तरफ आएंगे। फिलहाल वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, बट बहुत जल्द वो एक्शन लेने वाले हैं, बहुत जल्दी आप दोनों का जो कनेक्शन है एक्सेलरेट करने वाला है, ठीक है, जो भी स्टैग्नेंट पोजीशन पे है वो हट जाएगा, ठीक है, बहुत जल्द डेफिनेटली कांटेक्ट वो आपको करेंगे, चाहे वो डायरेक्ट करें या किसी मैसेज के थ्रू करें, किसी स्टोरी के थ्रू करें, फ्रेंड्स के थ्रू करें, किसी भी तरीके से करें, बट वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, मैसेज या कॉल तो डेफिनेटली करेंगे वो, अगर उन्होंने किया नहीं अब तक, अभी आप बात नहीं हुई है, अगर बात होती है तो मुझे यहाँ पे बात होती हुई तो नज़र नहीं आ रही है, बट अगर बात होती है तो वो एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, अपने रियल फीलिंग्स को आपके लिए। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं कि उनकी रियल फीलिंग्स क्या है। फाइल नंबर 1 देख लेते हैं आप लोगों के लिए और भी क्या कार्ड्स निकल के आते हैं।
हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है कंट्रोल, पार्टिसिपेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, कंडीशनिंग। ओके, सो मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, किसी दो ऑप्शन के बीच में, या फिर आप भी कंफ्यूज्ड हो कहीं ना कहीं, ठीक है, किसी चीज़ों में, कोई चीज़ों में कि पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम फंसे हुए हैं, डेफिनेटली स्टक हैं। ओके, स्टक एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, समझ नहीं आ रहा है उन्हें। एंड यहाँ पे कंट्रोल, तो अपने इमोशंस को वो कंट्रोल करके रखें, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं बट कुछ सर्कमस्टेंसेस शायद उनके लाइफ में ऐसे हैं कि वो कंट्रोल करके रखें अपने आप को, अपने फीलिंग्स को आपके लिए, बट डेफिनेटली ये चीज़ें हट जाएंगी क्योंकि यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड है और पार्टिसिपेशन का कार्ड है। पार्टिसिपेशन हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताता है, तो डेफिनेटली वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, मैरिज करना चाहते हैं आपको। ओके, आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है, 11-11। ओके, एंजल्स नंबर में भी आपको दिखते हैं एंड डेफिनेटली सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। ओके, धीरे धीरे रिजॉल्व होंगी एंड बहुत स्पॉन्टेनियस सारे एक्शंस होंगे एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे कम्युनिकेट करेंगे। ओके, सो खुश हो जाओ गाइस। ओके, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करके अपने फीलिंग्स को शेयर करने वाले हैं। ओके, सो डेफिनेटली खुश हो जाओ। चलो अब रोमांस एंजल के कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। सो हमारे पास 2 मैसेज आए हैं। सबसे पहला है फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ। हो सकता है कि वो अपने करियर में फोकस कर रहे हैं, करियर की वजह से ही आपको छोड़ के गए थे, वही थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। फिर पैशन, अलो योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद समवन, तो डेफिनेटली पैशनेट कनेक्शन है आप दोनों का, डरने की कोई बात नहीं है। वो आपके लिए सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके अदर हाफ भी हो एंड ट्विन फ्लेम जर्नी भी है। ओके, ये ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट्स, बट ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, हो सकता है। तो चलिए अब कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। तो ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। सबसे पहला मैसेज है योर एब्सेंस मेक्स मी सैड। आपसे जब वो बात नहीं करते हैं या फिर सेपरेशन में हो तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपके बिना। फिर है यू आर एम्बेडेड इन माई हार्ट, उनके दिल में बस आप हो। फिर है आई डोंट वांट टू लूज़ यू, आपको खोना नहीं चाहते। फिर है प्लीज़ डोंट एवर फॉरगेट मी, वो आपको कहना चाहते हैं कि आप उन्हें बिल्कुल ना भूलो। फिर है आई नीड सम टाइम टू थिंक, ओके, थोड़ा सा समय चाहिए उन्हें। ओके, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है बहुत लोगों की, डिवाइन मैस्कुलिन की, डिवाइन फेमिनिन की। एंड आई एम अट्रैक्टेड टू यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। ओके, बहुत फायरी एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, बहुत मतलब इमोशंस के साथ साथ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। ओके, फिर है आई एम डन विथ यू, तो हो सकता है आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हो पास्ट में जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए, कभी वापस नहीं आने वाले हैं, बट ऐसा नहीं है, वापस ज़रूर आएंगे वो। ओके, ये थे कुछ मैसेजेस। तो अब देख लेते हैं आपकी पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। जो सॉन्ग है वो है तुझे सोचता। मूवी मुझे याद नहीं आ रही है, मैं 2 लाइन गा देती हूँ। ओके, तो ये सॉन्ग को आप लोग सर्च करके ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है कि कुछ और भी मैसेजेस हो जो आपको मिल जाए। तो सॉन्ग कुछ इस तरह है। तुझे सोचता हूँ मैं शाम और सुबह, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा, इससे ज़्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या, बस सारे गम जाना संग हूँ तेरे, सारे गम जाना संग हूँ तेरे, अब इतने इंतहा भी नाले मेरे। पायल 1, आपके पार्टनर आपको दिन रात स्टॉक करते हैं, मैंने तो पहले ही बता दिया था, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं दिन रात। कुछ थर्ड पार्टी में मुझे मदर इश्यूज़ भी दिख रहा है। ओके, तो किसी के लिए मदर इश्यूज़ भी हो सकता है थर्ड पार्टी में। ओके, आपके लिए सोचते हैं एंड वो चाहते हैं कि जो भी इंतहाएं ऑब्स्टिकल्स चल रही हैं वो सब खत्म हो जाए, वो जल्दी से आपके पास वापस आ जाए। पायल 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई, आपसे रिजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पायल नंबर 1।
हेलो पायल नंबर 2, जिन्होंने भी पायल नंबर 2 या फिर रिसेप्टिविटी का कार्ड चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। हमारे पास है द डेविल, कैप्रिकॉर्न, 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, 7 of swords, air sign, Aquarius, Libra, Gemini, the sun, Leo, Queen of Cups, water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Death. Okay. सो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है लियो, फायर साइन में, एंड एरीज, लियो, सैज, तीनों ही हैं, एंड एयर साइन भी है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। सो यहाँ पे मुझे अर्थ साइन नज़र नहीं आ रहा है। सो ये कुछ साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। वाटर और फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ओके, सो रीडिंग की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे होंगे। सबसे पहले मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। ओके, कुछ एंजाइटी, स्ट्रेस, एडिक्शंस, किसी के ऊपर डिपेंडेंट, ओके, फिज़िकल सेटिस्फैक्शन के लिए डिपेंडेंट रहना, या फिर किसी तरह का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी। ओके, सो ये सबके साथ वेरी करेगा। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके पार्टनर के लिए मैच हो। तो मैं सबके यहाँ पे बता रही हूँ कि किसी के हो सकते हैं कुछ एडिक्शंस हैं, या उनके सराउंडिंग्स में कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, आसपास के जो लोग हैं उनकी वजह से आपके पार्टनर के लाइफ में नेगेटिव ऑरा हो जा रहा है। ठीक है, जो ऑरा है वो नेगेटिव हो जा रही है, या फिर आपके पार्टनर के खुद के कुछ थॉट्स हैं जो कि बहुत नेगेटिव हैं, एंड कुछ एंजाइटी हो सकता है पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें। ओके, एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। ओके, मे भी हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपको उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, या फिर आपके बातों को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया था उन्होंने। ओके, मे भी हो सकता है कि आपने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है बार बार उनके सामने, बट उनके रिस्पॉन्स में आपको उतना कुछ मिला नहीं। सो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके चैट्स, कॉल्स, या फिर जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, आप लोगों ने साथ रहे हो आप लोग, तो सारी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ खो दिया है, या फिर वो खो देंगे बहुत जल्द। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपकी तरफ नहीं आते हैं तो हो सकता है कि वो कुछ खो दें अपनी ज़िंदगी से आपको। ओके, उन्हें इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपको लेके, ट्रस्ट इश्यूज़ भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं। ओके, मे बी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकते थे पास्ट में वो आपको लेके, एंड थोड़े से हो सकते हैं कि थोड़े से डोमिनेटिंग भी थे, जिसकी वजह से आप चेंज फील करते थे उनके साथ, या फिर आप अभी चेंज फील कर रहे हो उनके साथ। मे बी आप चाहते हो कि आप अपने इस पार्टनर को भूल जाओ, इस पार्टनर को आप लेसन दो, आप ऐसा चाहते हो, बट कहीं ना कहीं आप चेंज फील करते हो। जितना भी आप दूर जाने की कोशिश करते हो, उतना आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में बंधे हुए हो, आप चाह के भी नहीं जा पा रहे हो। बट यहाँ पर मुझे सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। 30-40% के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ आप लोग, और मैक्सिमम के लिए मुझे लग रहा है कि हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट का कार्ड है। तो इमोशंस बहुत है आपके पार्टनर को, मे भी आप लोग दूर रहते हो। ओके, एंड आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर से, आप कब मिलोगे, रिकनसाइल कब होगे, एंड आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, तो वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, एंड वो एक सिचुएशन को ढूंढ रहे हैं। मतलब किसी चीज़ में तो फंसे हुए हैं, डेफिनेटली हो सकता है अपने करियर में फंसे हैं, या अपने लाइफ में फंसे हैं, स्टक हैं, या फिर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकते हैं। ओके, उनके हो सकता है कि उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, घर संभालना हो, या किसी की और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी और के साथ, तो हो सकता है कि मैरिड लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, बट कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके लाइफ के, खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकते हैं, जैसे उनकी कुछ ज़िंदगी में उन्हें कुछ बनना है, कुछ करना है करियर रिलेटेड। सो बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं, एंड सो उनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, बट उन्हें ऐसा लगता है कि ना आप उनकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग की तरह हो, एक सनशाइन की तरह हो। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी खुशियाँ उनकी ज़िंदगी में उन्हें पास्ट में मिलती थी, या प्रेजेंट में आपको याद कर करके जो मिलती है ना खुशियाँ, वो खुशियाँ कहीं और उन्हें
नसीब नहीं होती, ओके। सो उन्हें ऐसा फीलिंग आता है डेफिनेटली। मे भी हो सकता है कि उनके जो भी फैंटेसीज थे, जो भी कुछ भी मतलब जो भी उनके थॉट्स थे ना, वो आपको जब वो शेयर करते थे तो आप उन्हें कभी जज नहीं करते थे। तो उन्हें ये चीज़ बहुत पसंद आती है आपके बारे में। एंड अगर आप लोग इस टाइम पे अगर कांटेक्ट में हो भी ना, तो वो खुश हैं कि आप एटलीस्ट बात कम्युनिकेट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन कहीं ना कहीं फंसे हैं आपके, उनके अंदर भी बहुत सारी नेगेटिविटीज़ हैं। एंड हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक कनेक्शन में हो वो इस टाइम पे, एंड वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, एंड आपको कह भी नहीं पा रहे हैं। किसी किसी के लिए बोल रही हूँ, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा ये। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने बहुत मैनिपुलेट किया आपको, ठीक है, झूठ बोला आपसे बातें छुपाई, लेकिन अभी वो फील करते हैं ना कि उनकी लाइफ में आप ब्लेसिंग की तरह हो, एंड शायद वो आपको छोड़ते नहीं तो शायद उनकी ज़िंदगी और भी ईजी हो जाती हर एक एस्पेक्ट में, ओके। तो उन्हें ऐसा लगता है कि हर एक एस्पेक्ट्स में उनकी लाइफ इजी हो जाती है आपको लेके, एंड आप उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह हो, एंड आपको सही में बहुत ज़्यादा वो प्रेस करते हैं, डेफिनेटली वो आपको प्रेस करते हैं, ओके। क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में देखते हैं। उन्हें पता है कि आप उनसे नाराज़ हो, आप उनसे खफा हो, बट डेफिनेटली वो जानते हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, आप उनकी बहुत केयर करते हो, रेस्पेक्ट करते हो, एंड आप उनके लिए वेट कर रहे हो। उन्हें ये चीज़ पता है, ठीक है। एंड आप भी बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने पार्टनर को लेके, बट मुझे लग रहा है कभी कभी इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो कि कभी कभी कर्ज भी कर देते हो अपने पार्टनर को, ठीक है, जो आपको ऐसा नहीं करना है, ओके। आपको कभी भी किसी भी इंसान के लिए कभी गलत नहीं सोचना है, कभी नेगेटिव थॉट्स भी नहीं लाना है, चाहे वो इंसान कितना भी गलत हो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपके लिए गलत कर रहा है तो आप डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है, आप डिवाइन पे छोड़ दो, आप भगवान से बोल सकते हो, ठीक है, कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, बट आप किसी के लिए गलत ना सोचो, ना देखो, ना बोलो, ओके। ये बिल्कुल ख़राब चीज़ है, इसकी वजह से आपकी भी नेगेटिविटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप कर्ज करना या नेगेटिव सोचना आप बिल्कुल ना करें, ठीक है। जो आपकी ज़िंदगी में है वो आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। एंड व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, ओके। तो डेफिनेटली जो जैसा करता है उसे उसका वैसा ही फल मिलता है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको नाराज़ खफा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं उनको आपके लिए, एंड वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं। हो सकता है कि पास्ट में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, आप दोनों की कैपेबिलिटी उतनी ज़्यादा अच्छी से नहीं है, कंपैटिबिलिटी अलग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, तो जिसकी वजह से ना कुछ मतलब जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं डल हो गया था, मतलब ख़त्म सा हो गया था। मतलब आपको भी कुछ फील नहीं हो रहा था, आपके पार्टनर को भी कुछ फील नहीं हो रहा था, मतलब दोनों की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बट दोनों ऐसा फील कर रहे थे कि नहीं ये तो रियल पर्सन नहीं है, ये तो टाइम नहीं देते हैं, या वैसा प्यार नहीं करते हैं, कुछ करते हैं। देखो यहाँ पे रिसेप्टिविटी का कार्ड है, यहाँ पे 2 बार क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा लॉयल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो अपने पार्टनर को, बट नेगेटिव हो जाते हो, जो बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, चाहे उनका सराउंडिंग, चाहे उनका इन्वायरमेंट, चाहे उनका कंडीशन जो भी है, बट आपको लेके बहुत अच्छा सोचते हैं वो, ठीक है, आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उन्हें पछतावा भी होता है, आपसे मिलना भी चाहते हैं। तो ये कुछ फीलिंग्स मुझे यहाँ पे अभी दिख रही है। सो अभी और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। सो फाइल नंबर 2 देखते हैं आपके लिए। ओके, सो जो कार्ड्स हैं, न्यू विजन, फिर है थंडर बोल्ट, अबंडेंस, ओके ओके ओके। सो मुझे लग रहा है कि आपकी जो पार्टनर है ना, वो आपके कनेक्शन को आपको एक अलग डायमेंशन से देख रहे हैं, ठीक है। मतलब अब तक वो जो भी फील करते थे, जो कुछ भी था, उसको छोड़ के एक अलग न्यू तरीके से वो आपके कनेक्शन को आपको देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक नए डायमेंशन से एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से उनको एक रास्ता, एक वे मिल सके आपकी तरफ आने का। थंडरबोल्ट, तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना टावर मोमेंट्स आते हों, ओके। हो सकता है कि जब भी आप दोनों मिलते हो या बहुत दिनों बाद कांटेक्ट करने भी आते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि आप दोनों का कॉन्फ्लिक्ट हो ही जाता है, फिर आप दोनों एकदम लो वाइब्रेशंस में आ जाते हो, लो एनर्जीज में आ जाते हो। अबंडेंस, बट आपके पार्टनर में भी लग रहा है कि मटेरियल सक्सेस चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, एक स्टेबल लाइफ चाह रहे हैं, उसके बाद वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मे भी हो सकता है कि वो डिपेंडेंट हो अपने घर में, ठीक है, मतलब
अभी वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो, जिसकी वजह से ना बहुत नेगेटिव भी हैं वो, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है। तो वो अबंडेंस चाह के आपकी तरफ आते हैं एंड उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आने के बाद उनकी लाइफ अबंडेंस से भरने वाली है या भर रही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। बट कुछ ना कुछ डाउन मोमेंट्स आप दोनों के लाइफ में आ रहे हैं, तो आप दोनों को थोड़ा सा काम वे में हैंडल करना है सारी चीज़ों को, और ज़्यादा डिसअपॉइंट स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि ये जो छोटी मोटी चीज़ें ये जो डिवाइन की तरफ से होती हैं आपके पेशेंस को चेक करने के लिए। ओके, तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहें एंड बिल्कुल टेंशन में ना रहें। तो अब देख लेते हैं कि रोमांस एंजल के क्या गाइडेंस है आपके लिए। हमारे पास 2 मैसेजेस हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग यू टू हैव फेथ। तो डेफिनेटली आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, इस सिचुएशन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिविटीज़ चल रही हैं आप दोनों के दरमियान तो बहुत जल्द ख़त्म होगी। तो आपको बिल्कुल ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, ठीक है, आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है। ओके, तो दूसरा जो मैसेज है वो है कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन विल ब्रिंग यू टुगेदर। तो डेफिनेटली आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो। इन सोलमेट का कार्ड भी आया है, ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हो। तो आप लोग शायद प्रेयर्स, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो जो काम आ रहा है आपके, ठीक है, जो हो रहा है, एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। ओके, सो ये उनके कुछ थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं। अब कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। सबसे पहला है आई कैन फील यू इन माई ड्रीम्स, आई होप दैट वी विल गिव चांस टू ईच अदर वंस अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो आपको आपकी ड्रीम्स देखते हैं, ठीक है, आपको सपनों में देखते हैं, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं वो, ठीक है, आपके सारी चीज़ों को याद कर रहे हैं और वो चाहते हैं आप उन्हें एक चांस दो ताकि वो सारी चीज़ों को ठीक कर सके। ओ माई गॉड, ओ माई गुडनेस, यहाँ पे मैसेज देखिए आप लोग, यू आर माई सोलमेट एंड आई वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। सोलमेट सोलमेट सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हूँ, ये कन्फर्मेशन है आप लोगों का। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, आप लोग सही में सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ठीक है, सोलमेट बहुत ज़्यादा दिख रहा है। सो उनको भी पता है, आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं पता है कि आप उनके सोलमेट हो। फिर है आई मिस यू सो मच, प्लीज़ कॉल मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कॉल करो, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। फिर है प्लीज़ वेट फॉर मी, वो आपको कह रहे हैं कि आप उनके लिए थोड़ा वेट करो। फिर है आई नीड सम टाइम, उन्हें थोड़ा समय चाहिए। फिर है आई एम सॉरी, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उसके बाद है प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी, वो चाहते हैं आप उन्हें कभी ना भूलो। फिर है आई नो आई डिड रॉन्ग बट आई रिग्रेट दैट आई हैवंट चूज़ यू, उन्हें पता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको छोड़ के, आपको घोस्ट करके। फिर है वी नीड टू नो ईच अदर मोर, वो आपको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं। मे बी आप थोड़े से सीक्रेटिव भी हो, आपके बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ भी हो सकती हैं, एंड आपके पार्टनर ना मतलब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यार मतलब एक पर्सन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ कैसे हो सकती है। ओके, सो ये थे कुछ पर्सनल मैसेजेस। तो अब हम जो सॉन्ग देखेंगे वो चैनल सॉन्ग है, इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुनना, इसके लिरिक्स ज़रूर देखना, हो सकता है कि आपको कुछ और मैसेजेस मिल जाएँ जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हों। तो ये सॉन्ग है थोड़ी जगह फ्रॉम द मूवी मरजावा, तो इस सॉन्ग को आप लोग ज़रूर सुने। ओके, मैं 2 लाइन गा देती हूँ इस सॉन्ग की। मिला जो तू यहाँ मुझे, दिलाऊं मैं ये कि तुझे रहूँगी तेरा सदा, बस तेरा चाहता हूँ मैं, थोड़ी जगह दे दे मुझे, तेरे पास कहीं रह जाऊँ मैं। सो ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना गाइस। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 या मैच्योरिटी को चूज़ किया है, देख लेंगे आपके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं। सो हमारे पास हैं 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द चैरियट, कैंसर, द हेरोफेंट, टॉरस,
फिर है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न। फिर है एस ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन एरीज लियो सैज, द मैजिशियन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और द एम्प्रेस। सो यहाँ पे वाटर साइन है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, अर्थ साइन वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन एरीज लियो सैज। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं हमारे पास, आपके या फिर आपके पार्टनर के, इनमें से कोई भी साइन हो सकते हैं। सो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो, या आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो। अब थर्ड पार्टी में हो सकता है कि फ्रेंड्स हो, मदर इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, फीमेल फिगर हो, ओके, फीमेल फिगर या मदर इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़, ठीक है, मतलब मदर इश्यूज़ में फैमिली इश्यूज़ आ जाते हैं, या फिर किसी और से डील कर रहे हो, मे बी किसी और के साथ कमिटेड हो या कुछ हो। तो आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो। उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, अब शायद आप अभी इनको चांस नहीं दोगे, या फिर शायद आप उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो इनके लिए। सो ये कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस है, ट्रू इमोशंस है, वैसे वो ये तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपकी तरफ ट्रैवल करके भी वो आना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि पास में हो सकता है कि वो ऐसे थे ना कि आपको जो भी बोलते थे आप मान जाते थे, आपको मैनिपुलेट करते थे, डिसेप्टिव थे, इन एंड आउट होते थे आपके लाइफ से, एंड मैजिशियन की तरह थे, जो भी आपसे कहते थे आप उन्हें विश्वास करते थे। बट अभी उनको पता चल चुका है कि आपको सारी सच्चाई का अंदाज़ा है, ठीक है, एंड आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लग गए हो, ओके, मे बी आप लोग स्पिरिचुअल पाथ में भी हो सकते हो, किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके घर में बात चल रही हो शादी की, या फिर आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे शादी करना, आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट उनके भी फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, उनके घर वाले भी हो सकता है बोल रहे हैं वो शादी करने के लिए किसी और के साथ, बट आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटीज़ थी पहले थी, अभी मुझे कुछ उतनी नेगेटिविटीज़ नहीं दिख रही है, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा दुख में थे, मे बी थर्ड पार्टी में डाला गया आपको, एंड लेकिन आप उससे आगे बढ़ गए, ठीक है। आप ज़्यादा नेगेटिव ना हो के आप पॉजिटिव रह के ही आप आगे बढ़ने लग गए, आप सेल्फ लव में ध्यान देने लग गए, आप इंडिपेंडेंट होने लग गए। सो इसकी वजह से ना आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये चीज़ खटक रही थी, ओके। जो आपके पार्टनर आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ठीक है, इस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आपके लिए पैशनेट फील कर रहे हैं, आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, कुछ इनिशिएटिव चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं आपके साथ, वो इन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ को, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं आपसे, एंड आपको एक इम्प्रेस की तरह देखते हैं, ठीक है। ऐसा देखते हैं कि आप परफेक्ट हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो, नर्चरिंग और फर्टाइल हो। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकते हो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, बट आप लोग सेपरेटेड हो, आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हो, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए, बट आप दोनों सेपरेटेड हो। और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है किसी और के साथ, या मदर इश्यूज़ है, या फिर शादी की बात आपके घर में उनके घर में चल रही हो, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, अपने आप में अपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो अभी भी इस टाइम, आप सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, ना कि आप इस पार्टनर के ऊपर, बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि ये पार्टनर आपके पास वापस आए, एंड ये पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे, आप चाहते हो अपनी चीज़ों को इजहार करें, एंड डेफिनेटली आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं आपको लेके, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ओके। बट हो सकता है किसी की गाइडेंस ले रही हो उन्होंने, ओके, एंड उसके मुताबिक वो काम करे, या फिर आप किसी की गाइडेंस ले रहे हो कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, आपको इस पार्टनर के साथ रहना है कि नहीं रहना है, ये सब के अकॉर्डिंग आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हो, ओके, एंड आप परफेक्ट हो, आपके पार्टनर आपको परफेक्ट नज़र से देखते हैं, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, एंड आप लोगों के बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, एंड आप एक बहुत अच्छी मदर फिगर भी हो सकती हो, किसी किसी के लिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड आपके बच्चे हैं तो। एंड आपके पार्टनर शायद पास में उतने ज़्यादा मच्योर नहीं थे, बट उनके अंदर अभी मच्योरिटी आ रही है, एंड सारी सोच समझ के वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, बट बढ़ नहीं पा रहे हैं, खुद को ही कंट्रोल करके रखा है उन्होंने। मुझे कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे कि कोई और उन्हें रोक के रखा है कुछ, बट वो खुद को ही रोक रहे हैं, खुद के इमोशंस को आपकी तरफ लाने से रोक रहे हैं, ओके। सो चलिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, पैनल नंबर 3 आपके लिए कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, ओके।
ओके, हमारे पास कार्ड आ गया। ओके, मेसियर, बर्डन, क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंसिंग, अंडरस्टैंडिंग। ओके, तो आप दोनों के बीच दूरियां मुझे दिख रही हैं एंड आप शायद वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे एंड आपके पार्टनर के लाइफ में कुछ बर्डन्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स का 2 बार कार्ड आया, तो डेफिनेटली ट्रैवल करके वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ बर्डन्स हैं उसे रिलीज़ करके वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। माइसियर का कार्ड है, हो सकता है अपने ट्रू इमोशंस को वो छुपा के रखें, जैसे मैंने आपको कहा ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली वो अपने ट्रू इमोशंस को आपके लिए छुपा के रखे हैं। अपने जो भी चीज़ें हैं, कुछ सीक्रेट्स भी रख सकते हैं एंड डेफिनेटली वो अपने फीलिंग्स को आपके लिए छुपा के रखे हुए हैं। ठीक है, आपको शायद ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, प्यार नहीं करते, बट ऐसा नहीं है। वो करते हैं बट जताते नहीं है, कंट्रोल करके रखते हैं। आप इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो कि पर्सनल रीडिंग्स में अच्छे से पता चल पाएगी। ओके, कि क्यों इतना ज़्यादा वो कंट्रोल करके रखते हैं इस चीज़ को। बट डेफिनेटली आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, उन्हें ऐसा लगता है कि बस आप ही उन्हें समझते हो एंड डेफिनेटली वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, लव ऑफर करना चाहते हैं। बट थोड़े से इमेच्योर यंगिश एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यंग हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, या फिर उनकी जो इनर सेल्फ है, इनर एनर्जी है वो थोड़ी सी यंगिश है। क्रिएटिविटी हो सकता है कि आप लोग क्रिएटिव वर्ल्ड से रिलेटेड हो, ओके, या फिर आप लोग किसी क्रिएटिव वर्क के थ्रू मिले थे, या फिर वो आपको देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, कि आप बहुत ज़्यादा और शुड आई से आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, मतलब आपके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ है, आप बहुत मतलब परफेक्ट। मैंने जैसे कहा कि द इम्प्रेस का कार्ड, डेफिनेटली आपको एक परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट पार्टनर की तरह वो देखते हैं एंड डेफिनेटली आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, बट मे भी लग रहा है कि फ्यूचर में वो आ सकते हैं आपके पास। ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो एंड आपको वो खुद कमिट करना भी चाहते हैं, तो हो सकता है कि वो आपके पास आए, बट आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप उन्हें अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे। ओके, सो कुछ रोमांस एंजल के गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। ओके, सो 2 मैसेजेस आए हैं हमारे पास। सो सबसे पहला है रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर्स कुछ डिफरेंट हो, कुछ कास्ट डिफरेंस हो, फैमिली इश्यूज हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस हैं हम दोनों के बीच। फिर है मैरिज, योर लव लाइफ विल चेंज इनटू मैरिज। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हो, आप मैरिड हो, या फिर आप दोनों की जो चल रही है ना जो भी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी एंड आपकी मैरिज होगी, क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड भी है जो शादी का कार्ड भी कहते हैं हम उसे। तो आप दोनों की मैरिज भी पॉसिबल है। ठीक है, हो सकता है कि अचानक से कुछ चेंज हो जाए, अचानक से कुछ एक मिरेकल हो जाए एंड आप दोनों की शादी हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबल है। तो आप कुछ पर्सनल मैसेजेस देख लेंगे, ये कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैसेज है, आई नो इवन इफ़ यू आर फार फ्रॉम मी बट आवर सोल्स आर कनेक्टेड एंड दे टॉक टू ईच अदर। तो हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, बहुत टाइम से मिले नहीं हो, तो वो चाहते हैं कि आपके पास आएँ और उन्हें पता है कि आप दोनों के सोल्स कनेक्टेड है एक दूसरे से। ठीक है, चाहे कितनी भी दूरियां हों। फिर है यू नो व्हाट, आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स बट इट डजंट मीन दैट आई डोंट लव यू। देखिए कितने ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा, कंट्रोल करके रखते हैं इमोशंस को, शायद वो एक्सप्रेस करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है बट वो आपसे प्यार करते हैं। फिर है आई रिग्रेट, उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेशन है किसी चीज़ का, शायद आपको छोड़ने का। फिर है आई नो आई हर्ट यू, उन्हें पता है कि उन्होंने आपको दुख दिया है, आपको हर्ट किया है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट मी। तो 2 मैसेजेस फंबल होके निकल आए, प्लीज़ डोंट फॉरगिव मी। तो हो सकता है उन्होंने आपके साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा गलतियाँ की एंड उन्हें ऐसा लगता है कि वो माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं है आपकी तरफ। ओके, और आपको चाहते हैं कि आप उन्हें भूलो भी ना। फिर है इफ़ इट इज़ डेस्टाइन्ड देन वी विल मीट अगेन एंड सॉल्व एवरी मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस। तो कहना चाह रहे हैं अगर आप दोनों की इस कनेक्शन जो है अगर ये डिस्टाइंड है तो डेफिनेटली आप दोनों फिर से मिलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो वो थोड़ा पॉजिटिव है आपको लेके एंड आपके लिए फील भी अच्छा करते हैं, शादी भी करना चाहते हैं आपसे। तो ये थे कुछ मैसेजेस पाए थी। तो अब देख लेंगे आपके पार्टनर आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। तो ये है सॉन्ग मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, फ्रॉम द मूवी हाफ गर्लफ्रेंड। सो मैं 2 लाइन गा देती हूँ। मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, ऐसे चाहत में मर जाऊँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। सो पाइल 3,
ये सॉन्ग आप लोग ज़रूर सुनना, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि कुछ फीमेल फिगर या मदर इश्यूज़ या कोई एक एल्डर फीमेल का इन्फ्लुएंस तो डेफिनेटली है, ओके। बट ये फिर भी आपको ही चाहते हैं कुछ भी हो जाए। सो पार्ट 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई, आपसे रिजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 3।